हेलो गाइस, माय नेम इज सोहेल रजा। यू आर वाचिंग माय चैनल रजा रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास पैनासोनिक का कन्वेक्शन मॉडल माइक्रोवेव ओवन है और उसकी सारी बटन और फंक्शन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। हुआ ये है गाइस कि जो मेरे पुराने वीडियो है उसमें जो वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी बैड है और मुझे भी ऐसा लगता है कि वो प्रॉपर तरीके से आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा उसमें। और इस वीडियो में आपको वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छे से मिलेगी और बहुत ही बारीकी से आपको इस डेमो के बारे में बताया हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल ज़रा रेफ्रिजरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इस टाइप की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, फ्रिज जैसी वॉशिंग मशीन में कुछ दिक्कत है, आपको मुझसे कुछ सजेशन चाहिए, मुझसे कुछ डिस्कस करना है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। रजा रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है। गाइस जाइए, उसे मुझे फॉलो करके मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम पैनासोनिक माइक्रोवेव ओवन के पास आ गए हैं। मैं इसकी सारी बटन और फंक्शन के बारे में आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कभी भी आप माइक्रोवेव ओवन यूज़ करते हैं तो आपको ये ग्लास राउंड वाली ग्लास प्लेट और इसकी राउंडिंग प्लेट जो नीचे लगी हुई है उसको आपको इसमें परमानेंट रखना होगा और ये आपका माइक्रोवेव ओवन का एक पार्ट है। जो भी सामान आपको गर्म करना है, रीहीट करना है, प्री हीट करना है, तो आपको जो ग्लास वाली राउंडिंग प्लेट दिख रही है उसके सेंटर में आपको सामान रखना है। और उसके बाद जो भी है, मतलब जो सामान हम रखेंगे वो बहुत ही बढ़िया से, बहुत अच्छे से वो गर्म होगा। माइक्रोवेव ओवन यूज़ करने के लिए हमारे पास 3 टाइमिंग दी हुई है, 10 मिनट, 1 मिनट और 10 सेकेंड। ये तीनों टाइमिंग हमारे डेली रूटीन से जो भी हमारा काम रहेगा, खाना बनाने से लेकर ग्रिल करने से लेकर कन्वेक्शन के लिए, सारे यही टाइमिंग में यूज़ होगा। अब यहाँ से 10 मिनट का टाइमिंग सेट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट बटन को दबाएंगे तो टाइमिंग रिवर्स ड्यूरेशन में जाएगा और टाइमिंग कंप्लीट हो जाने पे आपका ओवन जो है स्टॉप हो जाएगा। आप यहाँ से भी अपने ओवन को स्टॉप कर सकते हैं और आप बीच में अगर डोर ओपन करते हैं तो यहाँ से भी आपका जो ओवन है वो स्टॉप हो जाएगा। और डोर खोलकर सामान चेक करेंगे गर्म हुआ है या नहीं, फिर डोर बंद करके आप फिर से स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो टाइमिंग जो है वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। और इस बटन को हम 2 बार प्रेस करेंगे तो टाइमिंग हमारा 0 हो जाएगा। अब जो भी सामान आप रखेंगे वो 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। डेली रूटीन में खाना बना हुआ है, आपको दाल गर्म करनी है, दूध गर्म करना है, तो 5 मिनट का टाइमिंग भी सफिशिएंट रहता है। अब ये जो फर्स्ट टाइमिंग है ये 10 मिनट की है। अब इस बटन को दबाते जाएंगे तो ये 10-10 में प्लस होते जाएगा 30 मिनट तक। उसके बाद 1 मिनट वाला प्रोग्राम है, 1 में आप प्लस करते जाएंगे तो ये 1 में प्लस होते जाएगा। 9 मिनट तक इसकी टाइमिंग है और आपने जो टाइमिंग सेट किया है तो वो ये उस टाइमिंग में स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये सबसे छोटा टाइमिंग है 10 सेकेंड का। 10 सेकेंड आप जैसे ही प्रेस करेंगे 10-10 में प्लस होते जाएगा सेकेंड में। और अगर आपको कुछ हल्का फुल्का आइटम अगर आपको गर्म करना है या पापड़ रोस्ट करना है तो आप इस टाइमिंग का यूज़ कर सकते हैं। आप ध्यान दें, अगर आप तीनों प्रोग्राम अगर यूज़ करेंगे तो आप तीनों प्रोग्राम में आप ग्लास का बाउल या माइक्रोवेव का बाउल ही डालेंगे। सामान डालने के बाद आप सीधा स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद ये जो टाइमिंग डाल रहे थे हम, ये ऑटो में सेट है। और उसके बाद हम फोल्डर के थ्रू आएंगे माइक्रो पावर के लो, मीडियम, हाई वोल्टेज दिया हुआ है। आपको जो गर्म करने की कैपेसिटी है यहाँ से सेट आप कर सकते हैं। तो आपने सेट किया है। सेट करने के बाद आप यहाँ से टाइमिंग सेट करेंगे और स्टार्ट कर देंगे तो हीटिंग कैपेसिटी जो है वो हाई में सेट रहेगी। माइक्रो पावर में आप ग्लास के बाउल या माइक्रोवेव का बाउल यूज़ कर सकते हैं। बटन है ग्रिल, अगर हमको जो भी सामान रोस्ट करना है तो ग्रिल बटन का यूज़ करेंगे। अगर आप नॉनवेज बना रहे हैं और चिकन के बड़े पीसेस हैं तो आप 1 में सेट करेंगे। अगर नॉनवेज के छोटे पीसेस हैं तो आप 2 में सेट करेंगे। पहले आपको ग्रिल मोड सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप यहाँ टाइमिंग डालेंगे, फिर आप स्टार्ट कर देंगे। ध्यान दें कि इस मोड में आपको रेक यूज़ करना है और ग्लास बाउल। अगला बटन जो है कन्वेक्शन बटन है। कन्वेक्शन बटन का काम बेकिंग करना है। जो भी आपको केक बनाना है, बिस्किट बनाना है या पिज़्ज़ा बनाना है तो आप कन्वेक्शन बटन का यूज़ कर सकते हैं। आप केक बनाएं या फिर कुछ भी आपको बेकिंग करना है तो माइक्रोवेव को आपको प्री हीट करना रहता है। कन्वेक्शन में आप डिग्री सेंटीग्रेड अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आप
कोटा प्लेट साफ नहीं करना है, बाकी सारा उम्मीद है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें।